राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम लोग इंद्रिय निग्रह पर बात करेंगे। तो आज की शुरुआत हम लोग एक कहानी से करेंगे जिसे भागवतम में पुरंजय आख्यान के नाम से कहा जाता है। इसमें दो मित्र हैं, अविज्ञात और पुरंजय। एक दिन पुरंजय अपने मित्र से कहता है, चलो मित्र घूम के आए। तो अविज्ञात कहता है कि नहीं मित्र, तुम ही घूमो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लिहाजा जब पुरंजय जाने लगता है तो अविज्ञात कहता है कि मित्र जल्दी लौट के आना, और दूसरी बात, मुझे भूल मत जाना। लिहाजा पुरंजय घूमने निकल जाता है। घूमते घूमते बहुत शहरों में जाता है, उसे कोई शहर पसंद नहीं आता है। अंत में उसे एक 9 दरवाजे वाला शहर नजर आता है जो उसे पसंद आता है, और उसमें वो प्रवेश करता है। तो प्रवेश करते ही वहाँ एक कन्या दिखाई देती है। तो कन्या को देखकर वह उससे परिचय पूछता है। तो वो बोलती है कि मैं इस शहर की मालकिन हूँ, मेरे 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है, और 5 फण वाला सांप एक इस शहर की ये सारे लोग मिलके सुरक्षा करते हैं। इसी व्यवस्था से यह शहर चलती है। तो पुरंजय फिर पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो? तो कहती है नहीं। तो पुरंजय कहता है कि मेरी भी शादी नहीं होती है, और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और रहने लगते हैं। अब पुरंजनी हंसे तो पुरंजनी हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजय हंसे रोए। इसका अभिप्राय है जो पुरंजय है वो पुरंजनी का दासी बन गया, मृग सावक बन गया। एक दिन एक जरा नाम की कुरूपा कन्या चंडवेग नामक गंधर्व के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है। इस भूतल पर जिसके पास भी मैं जाती हूँ शादी के लिए, वो इनकार कर देता है, मुझे नहीं स्वीकारता है। इस पर चंडवेग उसको अपनी बहन बना लेता है और कहता है कि मेरे 360 गोरे और 360 काले सैनिक हैं, जिनको लेकर तुम जिस पर चाहोगी आक्रमण करोगी और उसको अपने वश में करोगी। मेरा एक भाई भी है, इसको तुम अपने साथ में रखो, ये तुम्हारे काम में आएगा। लिहाजा वह एक दिन पुरंजय जिस शहर में रहता था उस पर आक्रमण कर देती। तो पुरंजनी की जो सेना है वो इसका विरोध करती, लेकिन वो पराजित होते हैं, और अंत में जो पुरंजय है वो जरा नामक कन्या की दासी बन जाती है, उसको कब्जे में ले लेती है। अब यहाँ सवाल आता है, आगे बहुत कहानी लंबी है, पहले यहीं तक मुख्य बात है कि अब ये जो अविज्ञात
और पुरंजय, इस कथा का निष्कर्ष क्या है? तो अभिज्ञात और पुरंजय जो है वो दोनों मित्र हैं। तो जीव और जीव आत्मा और परमात्मा मित्र हैं, शाश्वत मित्र। तो जो परमात्मा है वो भी विजयताश्व है, जिसका नाम अभिज्ञात है, और पुरंजय है वो जीवात्मा है। तो पुरंजय घूमने निकलता है तो 84 लाख योनियों में घूमता है, उसे कहीं भी कोई पसंद नहीं आता है। अंत में 9 दरवाजा वाला शहर पसंद आता है, माने अर्थात ये जो मानव शरीर है इसके 9 दरवाजे हैं, ये इसे पसंद आता है। तब ये इसमें प्रवेश करता है। तो इस शरीर की मालकिन जो है, एक मालकिन है तो बुद्धि देवी, और 10 सैनिक जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और सेनापति जो है वो मन है। 5 फड़ों वाला जो सर्प इसकी रक्षा करता है वो 5 प्राणवायु। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। और जरा नाम की जो कन्या है, वो जरा है मतलब वृद्धावस्था है। चंडवेग जो गंधर्व के हैं वो उस वेग को बताते हैं जिससे वो शरीर पर, मतलब हर समय हम पर समय का आक्रमण होते रहता है। इसमें एक गजल भी है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, वक्त लिखता रहा हर पल मेरे चेहरे पे निशान। तो हर पल हम लोग जरा की तरफ अग्रसर होते हैं। और उस चंडवेग के 360 काले और 360 गोरे, मतलब 360 दिन 360 रातें रूपी सैनिक हैं। उनका जो भाई है वो संवत्सर है, समय है, हर साल। तो एक दिन वो पुरंजय पर, मतलब इस शरीर पर आक्रमण करती है। हम सोए रहते हैं, मतलब अज्ञान में हैं, और इस बीच आक्रमण हो जाता है। लिहाजा उस जरा शक्तिशाली भी है, और हम जरा के नियंत्रण में चले आते हैं, और उसके बाद इस देह को हम फिर त्याग देते हैं। तो उसकी आगे कहानी है, वो बात है। तो मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, जो निग्रह की बात कही गई है, और 5 कर्मेंद्रिय हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। पुरंजय हंसे तो पुरंजनी हंसे तो पुरंजय हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजय रोए का अभिप्राय है। बुद्धि के अधीन हम हो जाते हैं, बुद्धि जो बोलती है वही करती है। तो बुद्धि तो कुछ करती नहीं है। तो बुद्धि क्या है? उसके अंदर भाव पैदा हुआ तो मन में वो जागृत करती है। मन में जब जागृत करती है तो मन के सैनिक जो इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय, उसके लिए सचेष्ट हो जाते हैं। जब वो सचेष्ट हो जाते हैं तो कर्म इंद्रियां उसको पूर्ण करने में लग जाती हैं। तो अब क्या होता है? तो मतलब, और एक सेनापति है मन। कपिल देव आख्यान में भी देवहूति माता पूछती हैं तो कपिल देव जी यही कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन, उसका उपमा वो ताले चाबी से करते, बोले कि एक ही चाबी है, चाबी रूपी मन है। एक तरफ हम करते हैं तो ताला खुल जाता है, दूसरी तरफ करते हैं तो ताला बंद हो जाता है।
तो मन जो है, अगर हम जगत की तरफ इस चाबी को मोड़ देते हैं तो बंधन का कारण हो जाता है, और जब दूसरी तरफ मोड़ देते हैं खुल जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। तो ये जो मन है वो अब हमको इंद्रियों के माध्यम से भटकाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो आँख जो है पाप का मूल है। इसी आँख से देखने के बाद कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव बुद्धि में जाते हैं, तो वहाँ से अब इच्छा जगती है उसको पाने की। तो फिर जो कर्म इंद्रियां हैं उसमें लग जाती हैं। उसके बाद सबसे अच्छे इंद्रियों को कर्ण कहा जाता है। हालांकि ये भी चाहता है जब हम जगत में हैं तो अच्छे म्यूजिक सुने, अच्छे जो गाने आ रहे हैं जो जगत की तरफ है तो वो है। लेकिन यही कान जो है वो भगवान से जोड़ता है। श्रवण सुजस सुनियाए हूँ प्रभु भंजन भव भीर। तो भगवान की भी कृतियां हम इस कान से ही सुनते हैं। तो अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो बंधते जाते हैं। संगीत, श्रृंगार संगीत, यहाँ पर भी वहाँ विशेष रूप से कहा गया है श्रृंगार संगीत। अब वही हम जब भजन सुनने लगते हैं तो उसका अभिप्राय कुछ और हो जाता है। उसी तरह आँख है, तो आँख जो है उससे बार बार हमको अच्छे दृश्य दिखाओ, भटकना है हमको। वही देखता है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये है, वो है। जो जगत सांसारिक जो तृष्णा की वस्तुएं हैं उसका दर्शन भी वही कराता है। नाक है, श्वास लेने के कार्य में तो आता ही है। इसके अलावा सुगंध, घ्राण शक्ति उसकी है, ये भी विषयों के घ्राण लेने के लिए करता है। और जीभ है वो सबसे इस मामले में इसको तुच्छ कहा गया है, क्योंकि वो वही अपशब्द बोल के संसार से कलह कराती है। वही तरह तरह के रचनाओं में हम लोगों को भटकाती है। त्वचा है, उसको परफ्यूम चाहिए, स्पर्श चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहने का मतलब सारी इंद्रियां मिलके अपने अपने ढंग से हमको लूट रही। तो यहाँ पर एक कथा और छोटी सी आती है कि एक सन्यासी जी के पास एक व्यक्ति गया कि मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे इस जगत से दूर करें। तो सन्यासी जी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? उसने कहा कि अगर मैं प्यार ही करता रहता तो मैं सन्यास लेने ही क्यों आता। तो सन्यासी जी ने कहा कि अगर आप प्यार ही नहीं करते हैं तो आपके लिए मेरे यहाँ कोई जगह ही नहीं, क्योंकि यदि आप प्यार ही नहीं करते हैं तो मैं उस प्यार को किस तरफ मोड़ूंगा। जैसे नदी
एक नदी हो उसमें जल ही नहीं, तो जल की धारा है तब उसको मोड़ा जाएगा। लेकिन यदि प्यार शुष्काप हैं, पहले दिन भी कथा में आई थी कि भगवान ने इस संसार की सृष्टि प्यार करने के लिए ही की थी। तो आप किसी को अगर प्यार ही नहीं करते हैं, प्यार नाम की वस्तु ही आपके पास नहीं है, तो आप भगवान को प्यार करेंगे ये मैं कैसे जोड़ूंगा? तो उसी तरह से भगवान ने इंद्रियों को बनाने के पीछे एक उद्देश्य रखा। ऐसा नहीं है कि जो उन इंद्रियों से हीन हो, ऐसे भी हैं वो भगवान से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि तब फिर अंतः मन जो है वो अंतः मन का नियंत्रण आ जाता है। सूरदास जी हैं वो देखते नहीं, ऐसे बहुत से भक्त हैं। एक बार एक सूरदास जी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तो कुछ मनचले हर जगह होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, तो सूरदास जी को थोड़ा छेड़ दिया। मंदिर में लाइन लगी हुई थी, लंबी लाइन थी, तो किसी ने पूछ दिया कि बाबा आप किसको देखने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मंदिर में जाते हैं तो मैं तो सुर हूं, मैं तो किसी को नहीं देख पाता, लेकिन जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ। वो तो अंधे नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे, मैं देखूँ चाहे नहीं देखूँ। तो मैं कहने का अभिप्राय है कि मैं दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आया। उनका अभिप्राय यहाँ पर ये है। तो अब जो इंद्रियां हैं, इनको अगर हम भगवान की तरफ मोड़ देते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हो जाती है। और जगत की तरफ मोड़ देते हैं तो बंधन का कारण होता है। वहां पर फिर एक सवाल उठता है, तो इसका मतलब है कि भगवान मोक्ष भी नहीं चाहते? बोला नहीं, ऐसा नहीं। मैं विवेक आपको दे दिया हूं, विवेक। मैं गोपाल हूं, गायों को, जीवों को मैं चराता हूं। दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुरम। मानुष देह जो दुर्लभ है, क्यों दुर्लभ है? सुर जो देवता लोग भी हैं इस देह के लिए तरसते हैं। तरसने का कारण है कि इस देह से अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान के सानिध्य में जाते हैं, और आप देवता बन गए हैं, आप स्वर्ग में रहते हैं। आपके पुण्यों की जब क्षय होती है तो आप फिर इस मृतलोक में आ जाते हैं। स्वर्ग से भगवान के यहाँ प्राप्ति या मोक्ष होने की कोई कथा या वर्णन नहीं है। वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। एक बार यहाँ पर एक कथा है कि एक बार वो भोजन कर रहे थे, तब तक भगवान भोजन कर रहे थे तो हंस दिए। तो रुक्मिणी जी ने एक प्रश्न उठा दिया कि भगवान क्या हंसे आप? तो कहते हैं कि वो जो चींटा देख रही हो ना, गुड़ की ढेली की तरफ जा रहा है, ये 14 बार का इंद्र रह चुका है। अर्थात इंद्र भी पतन होकर इस मृतलोक पर में अपने कर्मों के हिसाब से, पहले तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, फिर उसके बाद कर्म करेंगे तो और जो जोनियां हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इस बार ये जो चींटा है वो 14 बार का, 1-2 बार का नहीं, 14 बार का इंद्र रहा है। आज इसकी स्थिति देखो कि ये गुड़ की तरफ आगे जाए। वहाँ पर एक और चीज़ है कि भगवान जो है मसक ही कर ही विरंज अजग मसकते हैं। मच्छर को वो ब्रह्मा बना देते हैं और हाथी को मच्छर बना देते हैं। तो उनको ये बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये इंद्रियां देने की क्या आवश्यकता होगी? इंद्रिय दिए तो फिर विवेक दे दिए कि भाई इस विवेक से इस इंद्रियों का इस्तेमाल करो। तो इंद्रियों
इंद्रियां जगत में लगाओगे तो बंधन में रहोगे, मुझसे इंद्रियों की सेवा करोगे तो वहां पर एक जगह है कि सेवा करो। अब जगत में हम जुड़ गए तो एक दलदल है, इस दलदल में रोज हम फंसते चले गए। पहले माँ बाप में जुड़े, माँ बाप से जुड़ने के बाद भाई बहन आए, उनसे जुड़े, उसके बाद पत्नी आए, उनसे जुड़े, उसके बाद बच्चे हुए, उनसे जुड़े, उनके बाद नाती पोता से और ज़्यादा जुड़े। इस प्रकार से इस चक्र में जुड़ते गए। इससे मुक्ति की कोई संभावना नहीं है यदि भगवान कृपा नहीं करते। गृहस्थ आश्रम में वैराग्य जगता ही नहीं, और वैराग्य अगर जग गया तो लोग उसको भली इस तरह कोई ना कोई कारण दिखाकर, कोई ना कोई परिस्थिति दिखाकर उसको फिर वापस लाने, क्योंकि ये आपके काम की वस्तु है। जिस समय उनको मालूम चल जाए कि आप इनके किसी काम के नहीं हैं तो एक मुहूर्त भी नहीं लगता है आपको अपने व्यवस्था से निकाल देते। जैसे स्टेशन के आसपास में या कहीं भी आप पागल देखे होंगे, वही लड़का है, वही लड़की है, लेकिन क्या है कि अब वो संसार के काम के लायक नहीं है तो उस प्रिय माँ बाप तरह तरह की परेशानी दिखाकर उनको निकाल देते हैं। तो लिहाजा इसीलिए जड़ भरत ने पागल बनने का अभिनय किया था कि जब मैं जगत के काम का नहीं रहूँगा तो जगत से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर जगत से मुक्ति का पाना है तो आप अपने को पागल घोषित करें। ना आपकी शादी होगी, पागल से कोई शादी तो करता नहीं, ना फिर आप इस प्रपंच में फंसे। तो भगवान की ये जो इंद्रियां हैं इस पर नियंत्रण करना है। क्या करना है कि आप जैसे आँख है, कान है, इनसे भगवान की कथाओं को सुने, आँख से भगवान का दर्शन करें, भगवान की लीलाओं को देखें, इससे सुने। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत तरह की चीज़ उपलब्ध है। और मतलब जो इंद्रियां हैं इनको भगवान, वो जो चाबी आपके हाथ में, चाबी को आप भगवान की तरफ मोड़ें जिससे ताला खुले और आप भगवान की तरफ अग्रसर। इसी सिलसिले में आज एक वाणी गुणान कथने श्रवणो कथा नयाम हस्त च कर्मसु मनस्तु पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तु निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भक्त नूना। वाणी किस लिए है तो भगवान का गुणगान करें। वाणी गुणान कथन, श्रवणो कथा नयाम, श्रवण करें भगवान की कथाओं का। हस्त च कर्मसु, हस्त हाथ से भगवान संबंधी कर्म, उनकी अर्चना, पूजा, प्रसाद बनाना, मंदिर की सफाई करना इत्यादि करें। मनस्तु पादयोर्न, जो मन है उनके पाद कमलों में उसको समर्पित करें। मनस्तु पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्त, जो स्मृति है सब समय उनकी बनी रहे। स्मृत्याम शिरस्त निवास जगत प्रणाम, उनकी प्रामाणिकता में जिंदा रहे। दृष्टि सताम दर्शनस्तु भक्त नूना, भक्तों की सेवा दर्शन इसमें दृष्टि लगी रहे। कहने का अभिप्राय है इंद्रियों को भगवान से जोड़े। इंद्रियां ही आपको तृष्णा की तरफ ले जाएंगी, इंद्रियां ही आपको कृष्णा की तरफ ले जाएंगी। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि पुनः आपको जन्म न लेना पड़े, और जन्म भी अगर मिले तो भगवान से जुड़े हुए किसी चीज़ से मिले। अतः यही कहते हुए आज की कथा को विश्राम देता हूँ। राधे राधे।